राधे राधे, हरे कृष्णा। आप सभी को शरद पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामनाएं। मान्यता है कि शरद पूर्णिमा के दिन माँ लक्ष्मी जी की आज जन्म हुआ था। ऐसे में धन प्राप्ति के लिए यह दिव्य दिन सबसे उत्तम माना जाता है। शरद पूर्णिमा में बहुत सारी पौराणिक कथाएं हैं। कहा जाता है कि इस दिन का पाठ करने से बड़ी विपत्तियां टल जाती हैं और माँ लक्ष्मी जी की कृपा से पूर्णिमा का कमोद के नाम से जाना जाता है। इस दिन सूक्त लक्ष्मी स्तोत्र का पाठ करके हवन करना चाहिए। ऐसा करने से माँ लक्ष्मी जी की प्रसन्न होती हैं और अपने भक्तों पे धन धान्य मान प्रतिष्ठा प्रदान करती हैं। शरद पूर्णिमा की रात की चंद्रमा पृथ्वी के समय निकट आती हैं और इस दिन चंद्रमा अपनी 16 कलाओं से परिपूर्ण होता है। चंद्रमा की किरणें अमृत की वर्षा करती हैं। यही कारण है कि शरद पूर्णिमा को रात के समय चांदी या फिर मिट्टी के पात्र में गाय के दूध की बनी खीर को रात भर रखा जाता है और अगले दिन सुबह खाली पेट उस खीर को प्रसाद रूप में ग्रहण किया जाता है। ऐसा करने से बहुत सारे रोग परेशानियां से मुक्ति मिलती है और मानसिक तनाव से दूर होती है। शरद पूर्णिमा पर चंद्रमा की किरणें में रखी हुई खीर का सेवन करने से रोगी से तो मुक्ति मिलती है, चर्म रोग से भी परेशानी लोगों के लिए भी यह खीर का सेवन बहुत अच्छा बताया जाता है और यह खीर आँखों की जुड़ी बीमारियां से भी बहुत लाभ पहुंचाती है। वैसे तो सभी भक्तों को शरद पूर्णिमा के दिन सच्चे मन से माता लक्ष्मी जी, भगवान विष्णु और भगवान श्री कृष्ण के साथ ही भोलेनाथ और माता पार्वती का पूजन करके व्रत की कथा का पाठ का श्रवण करना चाहिए और यदि हो सके तो उपवास भी रखना चाहिए। जो लोग उपवास नहीं रख पाए वो सच्चे मन से आज के दिन सुनी जाने वाली कथाओं का यदि श्रवण करें तो उन्हें भी व्रत जीतने पुण्य की प्राप्ति होती है। शरद पूर्णिमा के दिन ही भगवान श्री कृष्ण ने गोपियों संग का रास रचाया था, जिसे महारास कहा जाता है और आज के दिन भगवान श्री कृष्ण और गोपियाँ से जुड़ी हुई इस महारास की कथा का श्रवण करने से भगवान श्री कृष्ण की भी विशेष कृपा मिलती है। इसीलिए आपको सुनाती हूँ शरद पूर्णिमा के दिन सुने जाने वाली मुख्य पौराणिक कथा। आप सभी से कथा सुनने के लिए अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी कर लीजिए। हर दिन इस कथाओं को जरूर सुनिएगा। शरद पूर्णिमा की पहली पौराणिक कथा के अनुसार प्राचीन काल में एक साहूकार था। उसकी 2 बेटियां महीने में पड़ने वाली हर पूर्णिमा तिथि का व्रत किया करती थी। उन दोनों बेटियां, बड़ी बेटी हर पूर्णिमा का व्रत विधि विधान से करती थी, लेकिन छोटी बेटी व्रत के सभी नियमों का ठीक से पालन नहीं करती थी। साहूकार की दोनों बेटियां समय के साथ धीरे धीरे बड़ी होने लगी और उनका विवाह हो गया। बड़ी बेटी के घर पर सही समय पर एक स्वस्थ संतान का जन्म हुआ। छोटी बेटी को भी संतान हुआ, लेकिन दुर्भाग्यवश उसकी बेटी की संतान होने के तुरंत बाद ही मृत्यु हो जाती। जब छोटी बेटी के साथ ऐसा 2 से 3 बार हुआ तो उसके एक दिन एक ब्राह्मण को बुलाकर अपनी सारी व्यथा सुनाई और उसका कोई उपाय बताने के लिए भी कहा। उसकी सारी बातें सुनकर और कुछ प्रश्न पूछने के बाद ब्राह्मण ने उससे कहा कि तुम पूर्णिमा का अधूरा व्रत करती हो, इस कारण तुम्हें व्रत का पूरा फल प्राप्त नहीं हो रहा है और तुम्हें अधूरे व्रत का दोष भी लग रहा है। ब्राह्मण की बात सुनकर छोटी बेटी ने पूर्णिमा का व्रत विधि विधान से करने का निश्चय किया। अश्विन पूर्णिमा आने से पहले ही साहूकार की छोटी बेटी ने इस बार एक बेटे को जन्म दिया, लेकिन उसकी भी इस बार तुरंत मृत्यु हो गई। इस पर उन्होंने अपने बेटे के शव को एक चौकी पर रखकर उसे एक कपड़े से ढक दिया। जब उसकी बड़ी बहन आई तो उसने उसे पीठ पर बैठने को कहा, जिस पर उसने अमृत बालक का शव रखा था। बड़ी बहन जैसे ही उस पर बैठने को हुई तभी उसका घाघरा उस बच्चे को छू गया। घाघरा छूते ही उस मृत बालक जीवित हो गया और रोने लगा। तब बड़ी बहन छोटी बहन से बोली कि बहन, तू मुझ पर कलंक लगाना चाहती थी, मेरे बैठने से तो यह बालक मर जाता। तब छोटी बहन बोली, बहन मैं क्या बताऊं, यह तो पहले से ही मृत था, वह तो तेरे पुण्य से जीवित हुआ है, तेरे भाग्य से उनका पुनर्जीवित हुआ है। बच्चे की रोने की आवाज़ सुनकर छोटी बहन बहुत खुश हुई। तब उसने अपनी बड़ी बहन से कहा कि बहन, तुम तो पूर्णिमा का व्रत पूरा व्रत करती थी और अधूरा व्रत मैं करती थी, इसीलिए तुम्हारे ऊपर तो हमेशा भगवान की कृपा हुई और हमेशा हम अधूरा व्रत करती थी, इसीलिए मुझे दोष लगा और मेरी संतान जीवित नहीं रहती थी। आज तुम्हारे भाग्य से मेरी संतान भी जीवित हो गई। तब उस छोटी बहन ने
पूरे गांव में ढिंढोरा पिटवा दिया कि कोई भी पूर्णिमा का व्रत करे वह पूरा व्रत करे, कोई भी अधूरा व्रत ना करे। इसके बाद से छोटी बहन ने भी शरद पूर्णिमा से विधि विधान से व्रत नियम का पालन करते हुए व्रत प्रारंभ कर दिए, जिसके पुण्य प्रभाव से उसके बालक दीर्घायु होते अश्विनी पूर्णिमा की शरद पूर्णिमा के रूप में जाना ही जाता है। लेकिन ब्रिज क्षेत्र में शरद पूर्णिमा का रास पूर्णिमा भी कहा जाता है, क्योंकि ऐसी मान्यता है कि द्वापर युग में शरद पूर्णिमा की चांदनी रात को राधा रानी और गोपियों के साथ मिलकर भगवान श्री कृष्ण ने महारास रचाया था। पूर्णिमा की रात को महाराज का वह दृश्य इतना सुंदर था कि प्रकृति भी उसे निहारने के लिए ठहर गई थी। यहाँ तक कि चंद्रमा ने भी स्वयं चंद्रमा की चांदनी से अमृत बरसाया था और 6 महीने तक स्वयं महादेव भी एक गोपी का बनकर रूप धारण करके इस रास को देखने के लिए वहाँ पहुँचे थे। चंद्रदेव इतने मंत्र मुग्ध हो गए कि 6 महीने तक सुबह भी नहीं आए हुई थी। इसीलिए आज आप शरद पूर्णिमा के अवसर पर महाराज की कथा अवश्य सुनिए। एक बार शरद पूर्णिमा के शरद उज्ज्वल चांदनी में वंशीवट यमुना के किनारे श्याम सुंदर साक्षात मनमत की बंसी बज उठी। श्री कृष्ण ने 6 मास की एक रात्रि करके मनमत का मान मर्दन करने के लिए महाराज रचाया था। जब महाराज की गूंज सारी त्रिलोकी में पहुंची तो हमारे भोलेनाथ बाबा कानों में भी उस महाराज की गूंज गई। मुरली मनोहर की मीठी मुरली के कैलाश पर्वत पर विराजमान भगवान श्री भोलेनाथ को मोह लिया, उनकी समाधि भंग हो गई। अब बाबा भोलेनाथ वृंदावन की ओर बिल्कुल बावरे होकर चल पड़े। उनकी तो बड़ी इच्छा थी कि वह खुद जाकर महाराज देखें। पार्वती जी ने उन्हें रोकने का प्रयास किया, लेकिन वह भी उन्हें रोक कर भी नहीं मान कर हार गई, किंतु त्रिपुरारी नहीं माने। भगवान श्री कृष्ण के परम भक्त श्री आसुरी मुनि पार्वती जी की नंदी श्री गणेश कार्तिकेय जी के साथ भगवान वृंदावन के वंशीवट पर आ गए, अर्थात भगवान शिव वहाँ पर अपने पूरे परिवार के साथ पधारे। वंशीवट जहाँ पर महारास हो रहा था, गोलोक वासिनी गोपी द्वारा पर खड़ी हुई थी। पार्वती जी तो महाराज में अंदर प्रवेश कर गईं, लेकिन क्योंकि उस महाराज में पुरुषों का प्रवेश वर्जित था, तो द्वारपालिकाओं ने उन महादेव जी को, आसुरी मुनि को और उनका साथ अन्य जितने भी पुरुष गण थे उन सभी को अंदर जाने से रोक दिया गया। जनों अर्थात श्री कृष्ण के अलावा और कोई भी पुरुष एकांत महाराज में प्रवेश नहीं कर सकता। अब तो बड़ी रुकावट समस्या आन पड़ी, जिसे महाराज को देखने के लिए भोलेनाथ इतने उतावले होकर अपने पूरे परिवार के साथ यहाँ पधारे थे। वहाँ महाराज उन्हें देखने नहीं मिलेगा, यह सोचकर तो वह बड़े परेशान हुए। तब भोलेनाथ ने देवियों से कहा कि जो द्वार पर खड़ी थी कि देवियाँ, हमें भी श्री राधा और श्री कृष्ण के दर्शन की इच्छा है, इसीलिए आप हम पर तरस खाकर कोई ऐसा उपाय बताएं जिससे कि हम भी महाराज के दर्शन कर सकें। तब वहाँ पर खड़ी हुई सखियाँ अर्थात गोपियाँ बोली कि अगर आप महाराज देखना चाहते हैं तो गोपियाँ बन जाइए। मानसरोवर में स्नान करके गोपी का रूप धारण करके आप महाराज आराम से देख सकते हैं, आप महाराज में प्रवेश पा सकेंगे। महाराज बस फिर क्या था, भगवान शिव अर्धनारीश्वर से पूरे नारी बन गए। श्री यमुना जी में उनका स्वर्ण श्रृंगार कर दिया, सुंदर बिंदी, चूड़ी, नुपुर, ओढ़नी और ऊपर से एक हाथ का घूंघट भी भगवान शिव का कर दिया। साथ ही साथ युगल मंत्र का उपदेश भी भगवान शिव के कानों में कर दिया। अब श्री शिव जी मोहनी वेश में होकर मोहन की रास स्थली में गोपी के मंडल में मिलकर अदृत नेत्र से एकटक रूप से विश्व मोहन की रूप माधुरी का पान करने लगे। उनके सामने साक्षात श्री कृष्ण विराजमान थे। नटवर वेशधारी श्री राम बिहारी रा से सवरी रसमयी श्री राधा जी को गोपी को नृत्य और रास करते हुए देखकर नटराज भोलेराज भी स्वयं ताता थया करके नाच उठे हैं। और बंसी बजाया मुरली मनोहर ने तो ऐसी मोहनी बंसी बजाई कि भोलेनाथ तो अपनी शुद्ध बुद्धि भूल गए। बनवारी तो से भला क्या कुछ छुपा है। इस तरह भगवान श्री कृष्ण के साथ भोले बाबा कुछ देर तक ही नाचते रहे, लेकिन जब थोड़ा पास पहुँचे तो भगवान श्री कृष्ण बोले कि रास के बीच में थोड़ा हास परिहास हो जाए तो इस रास का आनंद दुगना हो जाएगा। भगवान बोले, अरे गोपियाँ, तुम तो मेरे साथ बहुत देर से नृत्य कर रही हो, देर से, लेकिन मैंने तुम्हारा चेहरा अभी तक नहीं देखा।
क्योंकि कुछ गोपियाँ तो यहाँ घूंघट में भी मुझे ज़रा उनका चेहरा तो देख लेने दो। सुनते ही गोपियाँ झटपट बोल उठी, प्यारे आपसे क्या छुपा है, आप देख लो हमारा चेहरा। लेकिन जब भगवान शंकर ने सुना तो भगवान शंकर परेशान हो गए। बोले, ये कन्हैया को और रास के बीच में क्या सूझ गया? अच्छा भला रास चल रहा था, मुखड़ा देखने की क्या ज़रूरत आन पड़ी? ऐसा भी मन में सोच रहे थे कि आज तो यह कन्हैया मेरी फजीहत भी कराने पर तुला हुआ है। भगवान श्री कृष्ण तो कृष्ण है, नटखट हैं और जानते हैं कि यहाँ पर पद्म वेश में कौन आया है। तो भगवान श्री कृष्ण कहने लगे, गोपियाँ तुम सब पंक्ति में खड़े हो जाओ और उन सबका बारी बारी मैं दर्शन करना शुरू करूँगा। भगवान शिव को थोड़ी तसल्ली थी हुई। भगवान शिव बड़े चैन की सांस लेकर सोचने लगे, चलो अब तो काम बन जाएगा। यहाँ तो महाराज में लाखों करोड़ों गोपियाँ हैं और सब में अंत में इस पंक्ति में अंत में जाकर खड़ा हो जाऊँगा। कन्हैया तो मुँह देखते देखते थक जाएगा और मेरा नंबर भी नहीं आएगा। तब सारी गोपियाँ जो कि वह एक पंक्ति में खड़ी हो गई थी और सबने अंत में जाकर भगवान शिव खड़े हो गए। तब भगवान शिव की पंक्ति में सबसे अंत में जाकर खड़े हो गए तो कन्हैया की दृष्टि अंत में पड़ी। जब अब कन्हैया है, बड़े नटखट हैं, शरारतें भी बहुत करते हैं। तब कन्हैया की दृष्टि उस पंक्ति पर पड़ी हुई। कन्हैया कहने लगे कि अब बारी इधर से नहीं शुरू होगी, यानी कि अब बारी अंत से शुरू होंगे। अब भगवान शिव बोले, अरे यह तो पंक्ति के अंत में जानकर खड़ा हो गया था, अब तो पहले ही मेरा ही नंबर आ जाएगा। अब असंख्य गोपियों के बीच में भगवान शिव सोचने लगे कि चलो कोई दूसरा उपाय सोचता हूँ। यह सोचकर भगवान शिव गोपी के वेश में थे तो लंबा घूंघट काट रखा था। थोड़ी दूसरी ओर जाने न तो भगवान गोपियाँ से बोले, अरे गोपियाँ तुम परेशान मत हो, मैं सबका मुख देखूंगा, लेकिन पीछे खड़ी हुई गोपियों का मुख दर्शन तो मैं बाद में करूँगा। पहले मैं इस गोपी का मुख देख लूं कि इतनी लाज शर्म कर रही हैं। अब तो भोलेनाथ तूने सुना वो बहुत खुश हुए और दौड़ पर कन्हैया जी का कहाँ पीछा छोड़ने वाले हैं। झट दौड़ पड़े, भोलेनाथ को पकड़ने के लिए उस गोपी के पीछे भागे थे जो बड़ी लाज शर्म कर रही थी। और जैसे ही उन्होंने उस गोपी का घूंघट ऊपर किया तो कान्हा जी कहने लगे, आओ गोपेश्वर आओ, आपकी जय हो। बोलो गोपेश्वर महादेव की जय, शंकर भगवान की जय। श्री राधा रानी आदि गोपेश्वर महादेव की मोहनी गोपी के रूप को देखकर बड़ी आश्चर्य में पड़ गई। वहाँ पर खड़ी हुई सारी गोपियाँ भी बड़ी हैरान रह गईं। तब श्री कृष्ण कहने लगे, राधे यह गोपी कोई गोपी नहीं है, यह तो साक्षात भगवान शंकर जी हैं। हमारे महाराज के दर्शन करने के लिए उन्होंने एक गोपी का वेश रूप धारण करके आए हैं। तब राधा श्री कृष्ण हंसते हुए शिव जी से पूछा, भगवान आपने यह गोपी का वेश क्यों धारण किया? तब भगवान शंकर कहने लगे, प्रभु आपकी यह दिव्य रासमय प्रेम लीला महाराज देखने के लिए ही मैंने गोपी का रूप धारण किया है। इस पर प्रसन्न होकर श्री राधा जी ने महादेव जी से कोई वर मांगने को कहा तो भगवान शिव ने यह वर मांगा कि हम चाहते हैं कि आप दोनों के चरण कमलों में सदा ही हमारा वास हो। आप दोनों के चरण कमलों के बिना हम कहीं अन्यत्र वास नहीं करना चाहते। तब राधा रानी श्री कृष्ण ने महादेव की इच्छा पूरी भी कर दिया। इसके बाद तो इतना सुंदर महारास हुआ कि भगवान श्री कृष्ण कथक किया और भगवान शिव ने सुंदर तांडव नृत्य कर, जिसका वर्णन अगर साक्षात माँ सरस्वती भी करना चाहें तो कभी नहीं कर सकती। इस महाराज में खूब आनंद आया। भगवान श्री कृष्ण ने ब्रह्मा जी की एक रात्रि ले ली, लेकिन गोपियाँ इन्हें भी समझ नहीं पाई। केवल गोपियाँ के प्रेम के कारण ही श्री कृष्ण ने उस रात्रि को बढ़ाकर इतना लंबा कर दिया था कि गोपियों ने एक रात कृष्ण के साथ अपने प्राण प्रिय पति के रूप में बिताई हुई। लेकिन यह कोई साधारण रात नहीं थी, ब्रह्मा जी की रात थी। ब्रह्म जो लाखों वर्ष तक चलती रही। आज भी कहते हैं कि वृंदावन में निधिवन में प्रतिदिन भगवान श्री कृष्ण रास करते हैं। भगवान श्री कृष्ण के लिए जो कुछ भी असंभव नहीं है वह तो सब कुछ कर सकते हैं, क्योंकि वो भगवान हैं। जब भोलेनाथ ने भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी से वरदान मांगा तब भगवान श्री कृष्ण ने तथास्तु कहकर कालिंदी के नज़दीकी ही निकुंज के पास वंशी वट के सम्मुख महादेव जी को श्री गोपेश्वर महादेव के नाम से स्थापित कर विराजमान कर दिया। श्री राधा कृष्ण की गोपियाँ ने उनका पूजा की और कहा कि ब्रज वृंदावन की यात्रा
यात्रा तभी पूर्ण होगी जब कोई भी भक्त आपके दर्शन कर लेगा, और आपके दर्शन किए बिना यह यात्रा हमेशा अधूरी रहेगी। भगवान शंकर वृंदावन में आज भी गोपेश्वर महादेव के रूप में विराजमान हैं और अपने भक्तों को दिव्य गोपी वेश में दर्शन भी देते रहते हैं। गर्भगृह के बाहर पार्वती जी, गणेश जी और नंदी विराजमान थे। आज भी शाम के समय भगवान का गोपी वेश में दिव्य श्रृंगार किया जाता है। यह थी आज की कथाएं। आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर हमारी कथा आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में ओम नमो भगवते वासुदेवाय लिखना ना भूलें। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। शरद पूर्णिमा की मंगल बधाई हो सबको।